मैं दिल्ली ग्राम से नसीम अहमद, मैं देखना चाह रहा हूँ उनकी आवाज़। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। 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 वो दिन के जिसका वादा है, ये जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, लौहे अज़ल में लिखा है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। और अहले हकम के सर ऊपर ये बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अहदे वफा मरदूदे करम, हम अहदे वफा मरदूदे करम मसनद पे बिठाए जाएंगे। जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो गायब भी है हाजिर भी।
जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा नल हक का नारा, उठेगा नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे नसीम अहमद दिल्ली क्राइम से। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दीप जिसका महल्ला तुम्हें ही जले, चंद लोगों की खुशियों को। आइए थोड़ा बातचीत कर लेते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कपिल। कपिल, आपने जो सूफी गाना गाया वो बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ पर बहुत बातें भी हो जाएंगी, मैं समझ रही हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। क्या बातें हो जाएंगी? आपने बहुत कुछ कहा है इसमें। क्या बातें हो जाएंगी? आप एक बार दोहराइए कि सारे बुत उठ जाएंगे, सारी चीजें सब बुत उठवाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। फैज साहब को मतलब लिटरली ले लेना जो है वो बेवकूफ़ों का काम है। फैज बहुत शानदार शायर हैं और उन्होंने जो कहा है वो एक्चुअली इस निज़ाम के बारे में कहा है। तो जब वो बूथ उठवाए जाएंगे की बात कर रहे हैं तो वो किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो जालिम हैं, जो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, जो अपने नाम के नारे घर घर लगवाना चाहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जनता की ताकत ज़्यादा है। तो हर तानाशाह को ये लगता है कि उससे पहले कोई ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन हर तानाशाह का अहंकार टूटता है। जर्मनी में हिटलर को हमने देखा क्या हुआ। सरकार के लिए, बिल्कुल सरकार के लिए, हर सरकार के लिए, हर ऐसी सरकार के लिए जो आवाम की बात नहीं सुनती है, हर ऐसे सरकार की बात करती है ये नज़्म जो आवाम को दबाना चाहती है। तो जमहूरियत का नाम, जमहूरियत का नकाब ओढ़ के तानाशाही अगर चलाई जा रही है इस देश में, मान लीजिए बिना घोषित किए इमरजेंसी चल रही है। अभी दिशा रवि को देखिए, क्या मतलब है उस बच्ची को जेल में डाल देने का? क्या मतलब है सुधा भारद्वाज को जेल में डाल देने का? क्या मतलब है 90 साल के एक अपाहिज इंसान को, 80% अपाहिज इंसान को आप जेल में बंद करके रखें? तो ये आवाज़ों को दबाने की कोशिश है। दबाते रहें, वो दबाते रहें, हम उठाते रहेंगे, देखें किसमें दम है कितना। तो लग क्या रहा है कितने दिनों तक ये चलता रहेगा? ये तो आप मतलब देखिए, ये ना एक तरह से बाइनरी बना दी कि साहब ये जो है मोदी के खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ तो ये है ही। लेकिन ये आवाज़ें कि कौन सी सरकार थी जब ये आवाज़ें नहीं थी? क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में आवाज़ें नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह के ज़माने में आवाज़ें नहीं थी? क्या शीला दीक्षित के ज़माने में आवाज़ें नहीं थी? मोदी के ज़माने में भी ये आवाज़ें ज़्यादा मुखर हैं क्योंकि मोदी ज़्यादा तानाशाह है। ऐसा नहीं तो आंदोलनजीवी जो प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल हम हैं आंदोलनजीवी, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलनजीवी हैं भाई। परिभाषा दी है ना कि जो टोल पर कब्जा कर रहे थे और तो टोल, आप ये बताइए ना, ये ज़मीन किसकी है? ये सड़क किसकी है? ये सड़क हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, मिलें हमारी हैं, कोठी हमारी हैं, खेत हमारे हैं, कुएं हमारे हैं। हम तो लेके रहेंगे, हम अपना हक। कोई रोक सकता है क्या? और जिन्होंने कोशिश की रोकने की वो ख़त्म हो गए, आवाम तो ख़त्म नहीं हुई। आवाम के बिना जमहूरियत हो सकती है क्या? आवाम को खारिज कर देंगे क्या? तो ये सरकार जो है ये चाहती है आवाम को खारिज कर, किसानों को खारिज कर दो, किसानों को आतंकवादी बता दो, और पाकिस्तानी बता दो, और चाइना के समर्थक बता दो। अब ये समझिए कि इस देश में कोई भी सवाल पूछना जो है वो भारत की छवि खराब करना है, और भारत की छवि खराब करना सिडिशन समझिए। राजद्रोह तो तब होगा जब राजा होगा, जब कोई राजा नहीं है तो राजद्रोह क्यों है? वो इसलिए। और ये भी समझ लीजिए कि इन 6 सालों में, 7 सालों में जो सीडिशन के जितने केसेस लगे होंगे ना, मेरा ख्याल है पिछले 70 साल में ना लगे होंगे। आज तो आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, हो सकता है मुझ पर कल सीडिशन लग जाए।
तो सीडिशन की कोई खास परिभाषा थोड़ी है। सीडिशन मतलब जिसने कुछ भी कह दिया, राजा ने कुछ भी कह दिया, सीडिशन है। अब मुझे मतलब सीधा सा मतलब, सीडिशन मतलब राजद्रोह। जब राजा नहीं है तो राजद्रोह कैसे होगा? और संविधान में लिखा है हम भारत की जनता। अच्छा, आप राजा प्रधानमंत्री को नहीं मानते? ना, प्रधानमंत्री राजा कैसे हो जाएगा? मतलब अगर कोई ये समझता है, ये मानता है कि प्रधानमंत्री राजा है, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आवाम का, वो सबसे बड़ा दुश्मन है जमहूरियत का, लोकतंत्र का। लेकिन क्या लग रहा है कि अभी डेट का कोई अता पता नहीं है? किस डेट का? आप लोग आंदोलन करे जा रहे, बैठक का समाधान निकले, आंदोलन करे, आप कब से यहाँ पर है जो समर्थन कर रहे हो, कैसे समर्थन कर रहे हैं आपके साथ? देखिए, देखने को तो ये धरना मान लीजिए 3 महीने हो गए लगभग, लेकिन ये धरना 3 महीने का तो नहीं है। ये धरना तो तब से चल रहा है जब से ये कानून लाया गया है। आप समझिए, लॉकडाउन की आड़ में गैर संवैधानिक तरीके से ध्वनि मत से कैसे कोई कानून पास हो जाएगा? ध्वनि मत से एक कानून पास कर दिया गया और जबरदस्ती उसको जनता पे थोपा जा रहा है कि सरकार तो पीछे नहीं हटेगी। अगर सरकार इतनी ही आश्वस्त है इसको लेकर, तो दोबारा पास करवा के दिखा दे, इसको खारिज करे, दोबारा पास करवा के दिखा दे। ये भी तो एक बात है, सरकार में ताकत नहीं है, रद्द करे ना ये कानून और दोबारा पास कर दे, प्रॉपर तरीके से, संवैधानिक तरीके से पास करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। इस सरकार के पास ना जमीन है, ना पैर है, ना अकल है और ना ताकत है। ये गुंडों की सरकार है जो सिर्फ पुलिस और डंडे के दम पे चल रही है, जिसका साथ सारी संस्थाएं दे रही हैं, और जिस दिन पासा पलटेगा उस दिन ये सारी संस्थाएं इन्हीं के खिलाफ हो जाएंगी। एक तड़ीपार राज्यसभा का मेंबर है, मुझे तो कहने में कोई डर नहीं, तड़ीपार राज्यसभा का मेंबर है जो गृह मंत्री भी है। अब आप सोचिए ना, मतलब किस तरह का निज़ाम इस देश में है। एक उन्नाव में बच्चियों की हत्या हो जाती है और वो जो जिन परिवारों की बच्चियां उनको जेल में डाल दिया। उससे पहले जो उन्नाव में बच्ची का रेप हुआ था उसको ज़बरदस्ती जला दिया गया। तो क्या चल रहा है इस देश में? हम तो गाते हैं कि इस देश में ना महिला सुरक्षित है ना बकरी। आप समझ लीजिए, निज़ाम ऐसा है। मैं तो फिल्में बनाता हूँ, मेरा एक ग्रुप है संगवारी करके, वो भी चल रहा है। दिल्ली, मैं खास दिल्ली का आदमी, खालिस दिल्ली। फिल्में कौन मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाता हूँ। तो इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, इस पे भी बना रहे हैं, इस पे बनाई भी है हमने एक, और यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, किसान भी लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, सुनाइए। सरकार इच्छा थी और उन्नाव जिक्र किया, मैं उसी उन्नाव से मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, जैसे मैडम ने पूछा था, मैं भी हैं दिल्ली ग्राम न्यूज़ से हूँ जी। मेरा कहने का मतलब ये, जिस तरीके से मैडम ने बोला था अभी आपसे कि ज़रूरत है कि बुद्धों को उठाया जाएगा और अल्लाह से रहेगा, तो उसमें तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से किसी को परेशानी हो। ठीक है। दूसरा ये कि आपने तो बता ही दिया कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यही पूछना था। और आपका नाम कपिल है, मैं दिल्ली ग्राम से नसीम अहमद रिपोर्टर, और कैमरामैन सौकता के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन सभी साथियों का जो लोग इस संगीत के द्वारा इस आंदोलन में एक मनोरंजन से पब्लिक भी इकट्ठी होती है और एक प्रसारण भी हो रहा है, यानी संचार भी हो रहा है एक तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।